हरे कृष्ण। हम 2 मिनट में शुरू करेंगे और 2 डिवोटी ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन हो गया? आपको हरे कृष्ण। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के जो कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। उन्होंने देखा कि बहुत धीरे आ रही है आपकी आवाज। भागवत हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो इसको कैसे समझना चाहिए, तो ये पद्म पुराण में दिया गया है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज आ रही है? बहुत कम, धीरे आ रही है, बहुत धीरे। अभी आ रही आवाज? अब आई। हरे कृष्ण बेटे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम। सॉरी मैं एक्चुअली ईयरफोन लगा दिया था इसकी आवाज में। अभी आ रही है ना आवाज? जी जी हाँ अभी अभी सुन रही है। आ रही प्रभु, सही आ रही। हाँ सॉरी। तो पढ़ेंगे कोई जो भागवत के स्वरूप है? जी हरे कृष्णा। पहले 2 गीत उनके 2 चरण कमल हैं। तीसरा और चौथा गीत उनकी जांघें हैं। 5वां उनका पेट है। छठा गीत उनके सुंदर कंधे और छाती हैं जो उनका दिल रखती है।
7वें और 8वें गीत उनकी शक्तिशाली भुजाएं हैं। 9वां सर्ग उनका गर्दन या गला। 10वां सर्ग उनका सुंदर चेहरा या मुस्कान। 11वां उनका सुंदर माथा, उनका ज्ञान और बुद्धि है। 12वां सर्ग उनका मुकुट है, यह उनका स्वरूप भागवत स्वरूप है। पद्म पुराण के इन श्लोकों में श्रीमद् भागवतम को स्वयं कृष्ण के रूप में वर्णित किया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो मैं सोचा गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार को भी वो मिस हो जा रहा है, इसलिए मैं सोचा उस दिन भी थोड़ा हो जाना चाहिए, कहानी थोड़ा क्लास होना चाहिए, तो मैं सोचा कंटिन्यू कर लेंगे। तो माता जी आप ट्रैवलिंग करते करते सुन लीजिए। जी प्रभु जी, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी घर पे। ठीक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने आप चर्चा स्टार्ट कीजिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ, उसके बाद हमने चर्चा किया कि कैसे श्रीमद् भागवत में पहले भागवत का स्वरूप है, तो भागवत देखेंगे तो साक्षात भगवान कृष्ण का रूप। तो दूसरा है भागवत में 10 विषय के बारे में बताया। कोई भी महापुराण हो उसमें 10 विषय होते हैं। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उदय मन्वंतर ईशानुपता निरोध मुक्तिराश्रय। तो 10 विषय है। अत्र सर्ग, ये तो श्लोक सीख लिया तो 10 विषय आ गए। नहीं सीखा तो हम लोग कितने बार बोलेंगे कि आपको याद हो जाना चाहिए। तो पहला है सर्ग। तो किसी को याद है हमने सर्ग के बारे में भी चर्चा किया था, क्योंकि जब भागवत को हम चर्चा कर रहे थे कि भागवत को अलग अलग तरीके से उसको तुलना किया गया है। पहला तुलना किया दीप में, तो उसमें हमने सर्ग के बारे में चर्चा किया। सर्ग और लास्ट में आता है वो निरोध। तो ये पहला जो भागवत कोई भी पुराण का जो विषय होता है वो होता है सर्ग होता है। सर्ग मतलब सृष्टि का निर्माण। तो फिर हमने तुलना किया इसको दिया के साथ। तो आपको याद होना चाहिए दिया क्या करता है, हमारा डर को निकाल देता है। जब भागवत हम समझते हैं कि भगवान ही सब कुछ नियंत्रित करते हैं, भगवान ही सब कुछ करते हैं, और जो भी हमारे जीवन में हो रहा है भगवान दयालु हैं और हमारे श्रेय सोचते हैं, और किसी प्रकार के हमारे ऊपर वे क्या बोलते हैं ईर्ष्यालु नहीं है, द्वेष नहीं है, बुलक्कड़ नहीं है। तो इतने सारे होने के कारण तो भगवान हमारे बारे में जानते हैं, नियंत्रित हैं, तो डरने का किस चीज का है, तो सब कुछ भगवान कर ही रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार का हमको विश्वास रखना चाहिए। देखिए अभी मैं भगवान के प्रति हमारा अच्छा संबंध है, तो जो भगवान हमारे लिए करते हैं उसको हम पूरी तरह स्वीकार कर सकते हैं। देखिए अभी मेरा कुछ इच्छा है लेकिन भगवान कुछ और इच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे भगवान के प्रति प्रेम है तो मैं उनका इच्छा स्वीकार करूंगा ना, मुझे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा उसमें। अभी मैं सुबह उदाहरण देता, अभी छोटी बच्ची है तो उसको आइसक्रीम खाना है, मम्मी को लगता है नहीं उसको कुछ और खाना है, लेकिन बच्ची को आइसक्रीम खाना है, तो माँ क्या करेगी, ठीक है आइसक्रीम खिलाएंगे। हालांकि उनका इच्छा नहीं है लेकिन वो बच्ची को करे, क्यों, उनका इच्छा पूर्ण करे। तो उसी प्रकार जब हम भगवान के साथ इस प्रकार का संबंध हमारे साथ रहता है तो हम सोचते हैं ठीक है भगवान को जो अच्छा लगता है उनको करने दीजिए। तो इस प्रकार से तो भागवत में पहला चीज है सर्ग। तो किस प्रकार से सब कुछ, तो एक बार पढ़ लेंगे माता जी सर्ग में क्या क्या है। जी हरे कृष्ण। सर्ग निर्माण, यह पहला विषय है सर्ग, जिसे हम स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। प्रकृति में सब कुछ तामसिक है क्योंकि इसमें यह अहंकार दोष है। अहंकार के पार जाकर ही हम चेतना की उच्च अवस्था तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो इधर ना तो सर्ग से क्या होता है कि हम समझते हैं कि हमको जो चाहिए वो सर्ग के बाहर है। ये बहुत बड़ा विषय हमको समझना चाहिए कि हम इस प्रकार के अज्ञान में हम इस स्थिति में है। सर्ग पता चलने से क्या होता है, हम पता चलेगा हम जेल में हैं। तो ये पहला विषय है समझने का कि ये हमारा कि हमको इससे बाहर निकलना है कि जेल में है, समझ गया। अभी तक लोगों को समझता नहीं कि जेल में है,
क्योंकि इतना हम इससे बद्धावस्था में हम लोग आ गए कि भौतिक दुनिया एक जेल है करके समझते नहीं लोगों को लगता है इधर सब कुछ अच्छा है, इधर कैसे एडजस्ट करने का, कैसे जीने का और कैसे इसमें रहने का, इसके बारे में सोचते हैं लोग। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जेल में हैं, हमको इस प्रकार से बांध दिया गया है। बोले कैसे बांधा है, कहीं कोई ऐसा कंपाउंड वॉल नहीं है, कोई ऐसा रॉड नहीं है, हम कैसे बोलेंगे जेल है। हमको बंधाया गया है 3 गुणों के द्वारा। अभी 3 गुणों के प्रभाव में आके हम अपना कार्य करते हैं। अभी सत्वगुण में है तो हम बैठ के कथा सुनेंगे, रजोगुण में है हम इधर उधर दौड़ेंगे, इसको खाने का उसको खाने का मन करता रहेगा, तमोगुण में है सोने का मन करता रहेगा। मतलब जो मैं करना चाहता हूँ वो मेरा इच्छा नहीं है, वो गुणों का प्रभाव से हम इस प्रकार से करते हैं। तो ये सारा चीज समझ सकते हैं। मुझे ऐसा शरीर दिया गया है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, हर समय आनंद में रहना चाहिए मुझे। लेकिन मुझे इस स्थिति में डाला गया है, जबरदस्ती मुझे इस प्रकार का शरीर दिया गया है। तो हमको इस शरीर से बहुत तकलीफ होता है। कभी कभी इससे अच्छा नाम मिलता है, कुछ अच्छा चीज भी होता है, लेकिन बहुत बार देखेंगे कि ये शरीर से हमको बहुत तकलीफ भी होता है। अभी एज बढ़ता है तो उसमें तकलीफ होता है। कोई बहुत सुंदर है तो उनके शरीर से उनको बहुत नाम कमाने को मिलेगा, अरे इतना अच्छा नाम मिलेगा उनको, उनका शरीर से सब कुछ मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम होता है, क्या होता है कि जिस शरीर से हमको अच्छा नाम सब कुछ मिला, वही शरीर जब, और उनको ज्यादा तकलीफ होता है क्योंकि नाम ज्यादा मिल गया, तो जो बुढ़ापा होता है कोई उनको ध्यान नहीं देता तो उनको और तकलीफ होने लगता है। तो इस सब प्रकृति के जो हम लोग सब कुछ तामसिक है, तो ये एक्चुअली हमारे अहंकार के वजह से ये पूरा सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये अहंकार के अतीत जाने का प्रयास करना चाहिए। तो शरण सर के बाहर है, तो कौन है? कृष्ण इस दुनिया के बाहर, ये जानेंगे। तो दूसरा है विसर्ग। विसर्ग मतलब अभी पहला निर्माण भगवान देते हैं। भगवान क्या दे रहे हैं? भगवान हमारे सारे जो वस्तुएं दे रहे हैं। तो अभी विसर्ग पढ़ेंगे और कुछ जी। हरे कृष्ण। विसर्ग द्वितीयक रचना। द्वितीयक रचना भगवान ब्रह्मा है। भगवान ब्रह्मा ने इसे कर्म के अनुसार बनाया है। यह हर चीज के पीछे भगवान है और वह हर चीज का आयोजक है, क्योंकि वह चाहते थे कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हो। यह समझने के 3 कारण हैं कि इन सभी निकायों को तत्वों के मुख्य ब्लॉकों से द्वितीयक निर्माता द्वारा क्यों बनाया गया था। पहला आनंद के लिए, दूसरा मुक्ति प्राप्त करना, तीसरा भक्ति सेवा का अभ्यास करना और ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करना। हाँ, तो ये विसर्ग है। तो ब्रह्मा जी को हम बोलते हैं वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, लेकिन वो सृष्टि का निर्माण क्या है? उनका विसर्ग बोला जाता है, सर्ग नहीं बोलते हैं। क्योंकि अभी हम जब मैंने उदाहरण दिया, हम खाना बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, तो हम बोलते हैं हमने बनाया, लेकिन गेहूं किसने दिया और पानी किसने दिया, आग किसने दिया, और इसके लिए जो भी सारा सामग्री है वो कौन देते हैं? वो तो भगवान से आते हैं। उनको मिला के हम उसका नाम कमा ले लेते हैं। हाँ, तो ये इसलिए बोलते हैं द्वितीय रचना ब्रह्मा से होती है, लेकिन उसका जो मूल, जो प्रकृति के मूल क्या बोलते हैं तत्व है, वो भगवान से आते हैं। तो उसको मिला के ब्रह्मा जी चारों भुवनों का, अतल वितल सुतल तलातल असातल पाताल और भूलोक भूअरलोक जनलोक महरलोक तपलोक, ऐसा 14 वर्ण बनाते हैं। बनाने के बाद उसमें से अलग अलग जीवात्मा का प्रवेश, शरीर देके उनको प्रवेश कराते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा से निर्मित होते हैं। तो इसको बनाने के लिए भगवान का क्या उद्देश्य है? तो बोलते हैं 3 उद्देश्य है। पहला चीज, हमको लोग को लगता है हाँ इसमें आनंद प्राप्त करना है, इस दुनिया में क्या करने का, अलग अलग तरीके से हमको आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये तो साधारण है, सभी लोग कर ही रहते हैं, कर तो रहे। हमारे आजू बाजू में सभी लोग क्या करते हैं? आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा चीज क्या करते हैं लोग, तो समझ गया अरे इधर तो जितना चाहिए उतना मिलता ही नहीं है। अभी लगता है एक बार हमको इतना आनंद मिल गया,
फिर डूब जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ तकलीफ आ जाता है, फिर और बहुत इतने साल ठोकरे खाकर फिर एक बार समझ में आएगा शायद ये इधर जीने का और एंजॉय करने के लिए नहीं है, इधर से मुक्ति प्राप्त करना है मुझे, किसी ना किसी तरीके से ये भौतिक संसार से मुझे छुटकारा चाहिए। तो इस प्रकार का किसी को साक्षात्कार आ जाता है, तो क्या सोचते हैं, हाँ ये दुनिया बनाया हमको मुक्ति प्राप्त करना है बस, ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ये देखो इतना तकलीफ है, और उसको साफ साफ तकलीफ दिखाई देता है। कुछ भी दिखता है उसको, जनरली लोगों को सामने आनंद दिखता है, लेकिन उसके पीछे का वो दुख भी देख सकता है। एक उदाहरण देते हैं कि एक लड़का शहर में आता है, तो उसको एक पर्स दिखाई देता है, बटुआ, उसमें 2000 रुपए देते हैं। उसने बोला अरे क्या मजा करेंगे, अभी तो हमारा इतना अच्छा पैसा मिल गया। तो गया और मिर्ची बज्जी खरीदा और पूरा 2000 का जम के खा लिया। तो फिर क्या हुआ, इतना सारा खाने की वजह से उसको तुरंत पेट में गड़बड़ होने लगा और 1 हफ्ता तक उसको मोशन आ गए। तो पूरा पेट उसका 1 हफ्ता तक खराब था। फिर चला गया अपने गांव को, फिर 1-2 महीने के बाद फिर से आया। फिर से जब आया, फिर से उसको एक बटुआ मिला, उसमें फिर से 2000 रुपए थे। उसने कहा अरे अभी मजा है, तो फिर से लिया, फिर से शुरू खा लिया। उसको मिर्ची बज्जी तो इतना पसंद है और इतना उसमें एकदम छोड़ा डाल के चकाचक था, उसने इतना उसका सुगंध देख के वो खा लिया। फिर से 1 हफ्ता तक उसका पेट खराब, तो बहुत मोशंस गया, बहुत तकलीफ हो गया। फिर और 1-2-3 महीने के बाद फिर आया शहर में, अभी फिर से उसको एक बटुआ दिखाई दिया 2000 रुपए का। अभी उसने देखा, बोला नहीं 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 अब भी नहीं उठाने का, क्यों, ये 1 हफ्ते का तकलीफ होने वाला है मुझे, ये उठाऊंगा खाऊंगा तो फंसी जाऊंगा। उसने मतलब क्या हुआ, पहले जब देखा उसको लगा इधर मजा करने के लिए, लेकिन जब बाद में 2-3 बार मजा करने के बाद क्या समझा, ये मजा के लिए नहीं है बाबा, इसके पीछे बहुत बड़ा रकम चुना करना पड़ेगा, उसके पीछे दुख देख लिया उसने। तो वो क्या होते हैं, इस प्रकार के लोग मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो सही व्यक्ति है, वो समझ जाते हैं अरे ये मुक्ति और मुक्ति नहीं है, ये भक्ति करने के लिए, भगवान के लिए। ठीक है, 2000 लो, भगवान के लिए भोग बनाओ, भगवान के लिए चढ़ाओ, उनके साथ संबंध प्राप्त करो, प्रेम प्राप्त करने के लिए ये दुनिया बनाया गया है। तो ये हम समझते हैं। और तीसरा पढ़ेंगे, फिर बैकुंठ विजय, हमें रहने के लिए जगह चाहिए, अस्थायी सीमाएं होती हैं और सब कुछ बिना मिलावट के अपनी जगह पर होता है। महासागर अपने किनारों से अधिक नहीं बहता है, द्वीप भी लगातार अपनी सीमा के भीतर स्थापित होते हैं। आध्यात्मिक सीमाएं, यह ब्रह्मांड इस प्रकार है कि लोग एक निश्चित तरीके से आनंद उठाकर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और साथ ही वे भ्रमित हो सकते हैं और अंततः मुक्ति पाने की कोशिश कर सकते हैं या भक्ति सेवा का अभ्यास करने का प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो इधर बताते हैं कि हमको तीसरा बताया है कि कैसे रहना इधर। तो रहना कैसे है ये समझाते हैं हमको स्थानम में। तो नहीं, रहना कहने, रहने के लिए जगह देते हैं भगवान पहले। तो रहने के लिए जगह, उसको स्थानम भी हमको ब्रह्मा जी निर्माण करके देते हैं। देखो ऐसा ऐसा जगह है, आप ऐसे रहिए और उसमें आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग हम रहने का जगह समझ में आ जाना चाहिए और इस प्रकार से रहने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि भगवान जब हमको इस अरेंजमेंट करते हैं तो बहुत पक्का अरेंजमेंट करके देते हैं, क्योंकि समुंदर है। ऐसा कितना भी साल हो, समुद्र अपना लिमिट से बदलता नहीं है। हम लोग गड़बड़ करके कुछ जो नॉर्थ पोल साउथ पोल उधर का जो गर्मी के वजह से उसका जो क्या बोलते बर्फ पिघल जाता है, तो समुद्र का जो कभी कभी उसका जो लेवल है बढ़ सकता है, लेकिन
भगवान सब कुछ कंट्रोल करके रखे हैं। और उसके साथ साथ हमारे चेतना के अनुसार हमको अलग अलग पोजीशन दिया गया है भौतिक संसार में। बोलते ठीक है, आपका चेतना कैसा है, आप मनुष्य के चेतना में तो मनुष्य लोक में रहिए। आपका चेतना देवताओं के लोक जैसा है तो आप देवता लोक में रहिए। आपका चेतना असुरी जैसा है तो नीचे के लोक में रहिए। आपका चेतना तो इस प्रकार से जो हमारा पोजीशन है ना एक भौतिक संसार में, हमारे चेतना के अनुसार उसको दिया जाता है कि मुझे बहुत बड़ा मुंबई में एक बहुत बड़ा अच्छे अमीर जगह में बड़ा बड़ा घर में रहना है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या लगता है, उसके लिए मुझे उतना पैसा लगेगा। तो मेरा पैसा कम है तो मैं उतना बड़ा घर में नहीं रह सकता, मुझे छोटा सा एक 2 BHK 3 BHK लेकर रहना पड़ेगा। मतलब क्या है, हमारी योग्यता के अनुसार हमारा पोजीशन दिया जाता है दुनिया में। तो इसी प्रकार तो भगवान ने भी इस प्रकार का अलग अलग आयोजित किया है कि किसको किस प्रकार से रखना है। और रखने के लिए हमको सिर्फ पैसा नहीं है, मैं पैसा है मैं स्वर्गलोक जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, अब पैसा देके स्वर्गलोक नहीं जा सकते, चेतना को बदल के स्वर्गलोक जा सकते हैं। तो हमारा चेतना को हम विकसित करेंगे, सात्विक रहेंगे, देवताओं के गुण रहेंगे, अच्छे पुण्य कार्य किए रहेंगे, तब जाके आप स्वर्गलोक में रह सकते हैं, उधर का आनंद प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार से। तो उधर का पेमेंट पैसे से नहीं होता, उधर का पेमेंट अच्छे कार्यों से होता है इस प्रकार से। चौथा पढ़ेंगे। अनुग्रह कारक है उनकी दया, हम सब पूरी तरह से ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। हाँ, हम सभी तरह से पूरी तरह से ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। तो मतलब जो एक ही व्यक्ति हमारा पोषण कर सकते हैं वो है भगवान कृष्ण ही। तो हमको लगता है हम किसी को देखते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद 7वें स्कंद के प्रहलाद महाराज के प्रार्थनाओं में, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं बालस्य नेह शरणो पितरो नृसिंह नार्तस्य चागदवदन्नो तप्तस्य तत्पतिविदिर यह्यान्त शेषस्तावत् विबोधनभुतां तदुपेक्षितानाम। बोलते हैं बालस्य नेह शरणो पितरो नृसिंह। तो बोलते हैं हे नृसिंहदेव, so supreme because of bodily conception of life, तो हम लोग ये शारीरिक चेतना में मतलब देहात्म बुद्धि के चेतना में रहने के कारण, तो आपका जो कृपा है, आपका कृपा को हम लोग नकारते हैं, क्योंकि सोचते हैं अरे भगवान से कुछ होने वाला नहीं, इस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन और क्या करते हैं हम लोग अपने लिए, मतलब सोचते हैं कि मेरा जो समस्या है ना उसको मैं सुलझा लूंगा, लेकिन हम लोग जो समस्याओं का समाधान निकालते हैं वो क्या होता है, वो बहुत बड़ा समस्या बन जाता है और उससे ज्यादा फायदा भी नहीं होता है और कुछ हम अपने आप को रक्षा भी नहीं कर सकते। तो बोलते हैं, उदाहरण किसका देते हैं, किस प्रकार से एक माता और पिता अपने बच्चों को रक्षा करने का प्रयास करते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, सही दवाई देते हैं, इतना सारा होने के बाद भी कभी कभी देखते हैं कि वो बच्चा मर जाता है। उसी प्रकार अच्छे नाव होने पर भी कभी कभी समुद्र में वो डूब जाता है। तो बोलते हैं जब भगवान, जब तक आपका कृपा कोई नहीं लेगा तब तक वो डूबना ही है उसको। इसलिए सही जो प्रोटेक्शन है, सही जो हमको रक्षा करने वाले एक ही व्यक्ति हैं, वो कौन है, भगवान कृष्ण है। तो ये समझना है, ये चौथा है। पांचवा पढ़ेंगे। हमारी गतिविधि के लिए आंतरिक प्रोत्साहन यह पिछली गतिविधियों के संस्कारों से आता है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। तो उदय मतलब कर्म वासना है। देखिए ये जो भगवान हमको रहने के लिए जगह देते हैं और फिर उसका पालन भी भगवान करते हैं। अभी हम भी अपने कार्य कर रहे हैं। देखिए कुछ कुछ कार्य करते हैं हम लोग, उसको करने के लिए हमारे अंदर कुछ ना कुछ वासनाएं आती हैं। मतलब अभी मुझे
मुझे बड़ा बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने का जो इच्छा है ना उसको कर्म वासना बोलते हैं। बोलेगा नहीं नहीं मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे तो नौकरी करना है। तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे अभी ट्रेडिंग करना है, नहीं तो कुछ और किसी को उनको बोलते हैं मुझे राजनेता बनना है, तो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है। तो हमको अलग अलग तरीके से प्रेरणा आती है काम करने का, उसको क्या बोलते हैं कर्म वासना बोलते हैं। ये अरे तुमको ये क्यों इच्छा हो? मैंने बोला नहीं मुझे यही करना है, मुझे सिर्फ राजनेता बनना है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा और जीतूंगा और उसी में लगे रहूंगा, तो इसको कर्म वासना बोलते हैं। तो इसको देखेंगे कि हमारे जो गतिविधियां हैं सो उसके लिए आंतरिक प्रोत्साहन होता है, मतलब अंदर से हमको प्रोत्साहन मिलता है। देखिए हम लोग अभी भागवत सुनना चाहते हैं, तो जब तक हम अंदर से हमको नहीं लगता कि हमको सुनना है तो मुश्किल हो जाता है। बोलेगा ठीक है अभी आना पड़ेगा, नहीं तो कोई चिल्लाएगा नहीं आ रहे करके। तो हम लोग अपने आप से नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि किसी के कोई हमको जबरदस्ती करता है इसलिए हमको बैठना पड़ता है, तो अंदर से नहीं आ रहा है वो, तो अंदर से आना चाहिए, वो महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा है जो सारे गतिविधियां हैं वो संस्कार के ऊपर आधारित रहते हैं। सो अभी हम अच्छे संग में रहेंगे तो हमारे इच्छा भी अच्छे होंगे। तो किसी को याद है मैंने बताया हमारे हृदय का परिवर्तन मतलब क्या होता है? हृदय का परिवर्तन में मतलब क्या होता है? हृदय के परिवर्तन में पहले हमारी सोच बदल जाती है, हाँ, फिर उसके बाद हमारी भावना बदलती है, हाँ, और फिर हमारी इच्छा बदल जाती है। बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। और हम लोगों को सेवा करने के लिए इच्छा हो जाती है। हाँ यस सही है, थैंक यू। तो पहले हमारे सोच, फिर उसके भावनाएं, फिर उसके बाद इच्छाएं। तो अभी भोगने का इच्छा है, फिर सेवा करने का इच्छा होता है। तो ये होता है क्या है कि हमारे अंदर जो सोच है वो दिखा रहा है, देखो इस प्रकार का व्यक्ति है, तो ये चीज बताता है। तो हम देखेंगे कि अरे ये लोग आदमी इस प्रकार से क्यों काम करते हैं, क्योंकि उसका कर्म वासना इस प्रकार से, इसलिए वैसा कार्य करता है वो। तो उसका ऊटी है, अभी इतना अमेरिका में इतना बड़ा बड़ा बना दिया क्योंकि उनका कर्म वासना है, वैसे ही बनाएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो फिर अभी किस प्रकार से हमको कार्य करना चाहिए वो छठवा देखिए। हमको ये पूरा चीज आपको याद है किसके साथ तुलना किया गया है? सूरज के साथ तुलना किया गया है। क्यों तुलना किया गया आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब सूरज के साथ तुलना किया गया उससे क्या फायदा होगा आपको याद है किसी को? सूरज के साथ क्यों तुलना किया गया भागवत को? क्योंकि सूरज की रोशनी चारों तरफ फैलती है। हाँ, व्यापक दृष्टि प्रदान करता है हमें। हाँ ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी छठवा पढ़ लीजिए मतलब आप थोड़ा। मनवंतर विधायक है, नैतिक सिद्धांतों की स्थापना। वह इस तरह से शासन करता है कि उसकी प्रजा इन धर्म सिद्धांतों का पालन करती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव को समझना चाहिए और इस प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए, और नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई अपने स्वभाव का अनुसरण करता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो अभी छठवां जो भागवत का विषय है वो मनवंतर है। मनवंतर क्या है कि अभी देखिए हमको इस दुनिया में रहना है तो कुछ ना कुछ नियम का पालन करना चाहिए। तो नियम बनाते कौन है? ये मनवंतर, मनु बनाते हैं। तो मनवंतर मतलब अलग अलग मनु आते हैं और वे नियम बनाते हैं ताकि हम सही तरह से जीवन जी सके। अभी सिटी में है तो ट्रैफिक रूल्स रहेंगे, सोशल रूल्स रहेंगे, अलग अलग प्रकार के नियम रहेंगे। मैं बोलूंगा 10 बजे के बाद मेरे घर में बहुत एकदम धूमधाम साउंड लेके साउंड सिस्टम लगा के बजाऊंगा, ऐसा अलाउड नहीं होता। 10 बजे के बाद आपको कितना भी बड़ा पार्टी हो आपको बंद करना होता है। सिटी का नियम रहता है, ट्रैफिक का भी नियम रहता है, सोशल नियम रहता है, और अलग अलग तरीके के नियम रखते हैं ताकि हम अच्छे से जी पाए। उसी प्रकार ये ब्रह्मांड में भी अलग अलग नियम दिया है भगवान ने। आयु बोलेंगे मुझे कुछ भी करना है, मैं कोई भी जानवर को काट के खा लूंगा, नहीं नहीं बाबा,
आपको ऐसे कोई भी जानवर को काट के खा लेंगे तो उसके हिसाब से आपको उसका परिणाम भी चुकाना पड़ेगा, आपको उसका पेमेंट रहेगा और आपको उसका तकलीफ भी होने वाला है। तो कोई ऐसा चीज बिना हम ऐसा सोचे समझे कर नहीं सकते, हमको एकदम सोच समझ के सही तरीके से करना पड़ता है। तो इसके नियम कौन देते हैं? मनु देते हैं। तो और इसके बाद नैतिक सिद्धांतों की स्थापना करते हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इस प्रकार से जीना चाहिए। तो आपको मैं सूरज का उदाहरण दिया, तो उसमें भी हमको समझ रहा है कि यही सही तरीका है हमको आनंद प्राप्त करने के लिए। देखिए, हमको खाने में इच्छा है तो हमको सिर्फ जो अलाउड है उसी चीज को खाना चाहिए। हम कुछ गलत चीज खा लेंगे तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। बोले अरे मुझे मजा आता है, मैं दारू पी लूंगा। अभी दारू पियेंगे आप, उसके बाद आपको जो लिवर का है इसको सिरोसिस बीमारी आएगा, आप कुछ भी खा नहीं पाएंगे उसके बाद। तो अभी आप खा सकते हैं लेकिन उसके बाद उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझना कि हम लोग कोई चीज को इतना नियम के हिसाब से पालन करना पड़ेगा। मैं ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बार एक ट्रैफिक सिग्नल लग गया था, तो यह आदमी ट्रैफिक सिग्नल लिखा, देखा उसने एक भैंस ऐसे ही चल रहा था, रेड सिग्नल था, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो जानवर था ऐसे ही चल रहा था। तो एक आदमी ने तो अरे तो भैंस चला जा रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसने भी अपना गाड़ी निकाल दिया, सिग्नल तो रेड था उधर, अपना गाड़ी निकाला। तो तुरंत विजिल मार के ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोक दिया। बोला कैसे आपने सिग्नल को तोड़ दिया? तो बोला अरे तो भैंस तो जा रहा है, उसको कुछ नहीं बोला आपने, मुझे क्यों पकड़ा? तो ट्रैफिक पुलिस ने बोला तुम क्योंकि तुम बड़ा भैंस हो इसलिए तुमको पकड़ा है। तो हमको पालन करना पड़ता है नियम, हम अपने मनगणना से कुछ नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार प्रकृति के नियम है। सो प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव को समझना चाहिए और उसके हिसाब से प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए। मतलब अभी कोई क्षत्रिय का स्वभाव है तो उसको क्षत्रिय का कार्य करना चाहिए, तो ब्राह्मण है ब्राह्मण के हिसाब से, शूद्र है शूद्र के हिसाब से, इस प्रकार से अपने कार्य करना पड़ता है। वो जन्म से नहीं होता है, वो अपने कार्य से, अपने गुणों से उसको कार्य करना पड़ता है। और उसके साथ और नेताओं का क्या जिम्मेदारी रहता है, क्योंकि मनवंतर मतलब नेता मनोज जी, तो वो क्या करते हैं, उनको देखना चाहिए कि सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से। तो ये होता है मनमंत्र। तो अभी भागवत में अलग अलग स्कंद में इस चीज को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। अभी ये मनमंत्र है 7वें स्कंद में आता है, और इस प्रकार से 6वें स्कंद में पोषणम आता है, और 5वें स्कंद में स्थानम आता है। किस प्रकार से अलग अलग सृष्टि का जो अलग अलग क्या बोलते हैं लोक का निर्माण हुआ है, कौन कैसे रहते हैं। मनवंतर 6 पे क्यों आता है प्रभु जी? क्यों नहीं 7? क्यों मतलब इसमें 6 लिखा हुआ है, क्यों 7वें में आता है? नहीं, स्कंद 7वें स्कंद में आता है, टॉपिक 6 है। मतलब हमारे भागवत के 12 स्कंद है ना, 12 स्कंद में 7वें स्कंद में इस विषय के बारे में चर्चा होता है। एक बार मनवंतर के विषय में फिर से बता देते प्लीज। हाँ, तो मनवंतर बेसिकली क्या होता है कि हमको अलग अलग नियम चाहिए ना इस दुनिया में रहने के लिए। नियम कौन बनाता है? तो मनवंतर बनाते हैं, मनु बनाते हैं नियम। देखिए हमारे मनु संहिता है, वो नियम बनाते हैं कि किस प्रकार से आप जीवन जिएंगे तो उससे आपको आनंद होगा, और बाद में शरीर किस प्रकार से आप छोड़ के भगवत धाम जा सकते हैं। तो नियम पालन करके किस प्रकार का नियम होता है, देखिए हमारे स्वभाव के अनुसार नियम होता है कुछ। तो हमको क्षत्रिय का गुण है तो क्षत्रिय का कार्य करने से मेरा प्रगति होगा। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का कार्य करने से उसमें प्रगति हो। तो हमारा जो प्रगति है हमारे गुणों के अनुसार कार्य करने से प्रगति होता है, इसलिए। और जो नेता है उनका क्या जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करे कि जो अपने गुणों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो मनवंतर बेसिकली क्या है? नियम है। देखिए ऊती क्या है कि हम कार्य करते हैं, लेकिन किस प्रकार से करना है वो कोई तो समझाना चाहिए ना हमको। जी प्रभु जी, ओके हो गया, हाँ थैंक यू। तो फिर उसके बाद आता है ईशानुकथा। तो ईशानुकथा मतलब अभी इस प्रकार से हम अच्छे जीवन जीते हैं
सही नियमों के अनुसार, तो क्या होता है, तो हमको भगवान का जो कथा है वो समझ में आता है। तो ईशानु कथा हमको आता है 8th और 9th कैंटो में, 8वें और 9वें जो स्कंद है, इसमें पूरा ईशानु कथा मतलब भगवान के अलग अलग लीला है। गजेंद्र मोक्ष है, समुद्र मंथन लीला है, और उसमें आता है भगवान का 8th 9th में राम जी का लीला आता है, भगवान राम का लीला आता है। तो इस प्रकार के अलग अलग लीलाओं को हमको जो 8वें और 9वें स्कंद भागवत में उसमें बताया गया है। तो जो भी हम इस स्कंद में पढ़ते हैं तो उसमें आता है मार्कंडेय ऋषि का कहानी आता है, सौबरी मुनि का कहानी है। तो जो क्योंकि भगवान से कनेक्टेड है, और उसके साथ साथ 8वें स्कंद में हमको पहले गजेंद्र मोक्ष है, उसके बाद समुद्र मंथन लीला है, उसके बाद और बीच बीच में बहुत सारे कहानियां भी हैं। तो फिर बलि महाराज का कहानी आता है, वामन देव का। तो इसी प्रकार अलग अलग कहानियां 8 और 9 में तो भगवान ये चीज को उसमें समझाते हैं। तो मतलब वो हम जब अच्छे से नियम पालन करते हैं तो हमको भगवान का जो कहानी है वो ठीक से समझ में आता है। नहीं तो हमारा जीवन ठीक नहीं है ना। तो हमने देखा, आपको याद है कुंती महारानी का प्रार्थना है। कुंती महारानी किस प्रकार से उनका अप्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था, उनको परोक्ष ज्ञान नहीं था, अपरोक्ष ज्ञान था। क्यों था उनका अपरोक्ष ज्ञान? कुंती महारानी, हाँ, क्योंकि उनका जीवन किसका जीवन था? उनका समर्पित जीवन था पूरा भक्ति में। तो इसी प्रकार हम भी नियमों के अनुसार पालन करते हैं तो हमको भगवान का भक्ति में, भगवान का कथा सुनने में रुचि आता है। तो कोई पढ़ेंगे साथ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ईशानु कथा विभिन्न मनवंतरों में भगवान की लीलाएं, वह अपनी लीलाओं को प्रकट करता है, वह अपनी दया बांटता है। भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में ये कहानियां उनमें कृष्ण के करीब आने की इच्छा जगाएगी। धर्म परायणता का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, लेकिन यह तब अर्थ प्राप्त करता है जब यह एक जीवित प्राणी के मन में ईशानु कथा शब्दों की धारणा के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। और इसलिए श्रीमद् भागवतम सतों के हृदय में इस इच्छा को बढ़ाने के लिए विभिन्न पूर्व जन्मों की विभिन्न कहानियां को विस्तार से बताते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो यह जो भगवान की लीलाएं हैं उसको प्रकट करते हैं। और भगवान अपने दया दिखाते हैं, अलग अलग लीला प्रकट करके भगवान क्या करते हैं? अपने दया का प्रदर्शन करते हैं। किस प्रकार से वे आके गजेंद्र का रक्षा करते हैं, बलि महाराज का रक्षा करते हैं, और समुद्र मंथन में देवताओं को किस प्रकार से रक्षा करते हैं। उसमें तो 3-3 4-4 अवतार होते हैं। मोहिनी मूर्ति है, धन्वंतरी है, कूर्मा अवतार है, अजिता है, तो अलग अलग अवतार हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान का कृपा है उसको दर्शाते हैं। और विभिन्न अवतारों के बारे में हम लोग कहानियां सुनते हैं। और क्या समझेंगे? और सुनते क्या होता है? हम कृष्ण के करीब आ जाएंगे। कृष्ण के करीब आने का इच्छा भी हमारे अंदर जागृत होता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमको अंततः गत्वा कहाँ पहुंचना है? कृष्ण के चरणों में पहुंचना है। तो सारा चीज हमको क्या करता है? हमारे मन को धीरे 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 कृष्ण के चरणों में लेकर आता है। क्योंकि ये हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कृष्ण का समर्पित हो जाओ, हमारा मन बोलेगा अरे कुछ काम नहीं है क्या, इतना सारा चीज है, अभी तो न्यूज भी देखना है थोड़ा, और घर का काम भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो हमारा मन इतना भटका है, तो उसको धीरे 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 हम सारा चीज उसके कृष्ण के संबंधित सारा चीज बोलते 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 फिर हमको क्या करते हैं? हम कृष्ण के चरणों में लेके आते हैं हमारे मन को। इतना सारा चीज सुनने से तो अच्छे से नियम पालन करके सारा चीज सुनना है। तो सिर्फ कोई बोलते हैं धर्म का पालन कर, लेकिन सिर्फ धर्म का अनुसरण करके उसका कुछ ज्यादा मूल्य नहीं है। क्योंकि धर्म करके कहाँ आना चाहिए हमको ईशानु कथा, जो भगवान के जो शब्दों की धारणा
तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, अनुकूल परिस्थितियां होना चाहिए ताकि हम अच्छे से भगवान का कथा सुने। तो हमारा जीवन इस प्रकार से हमको डिजाइन करना चाहिए कि हमको बैठ के भगवान का कथा सुनने के लिए समय मिलना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन का कुछ और उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमको हमारा पूरा जीवन का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि किस प्रकार से मैं ऐसा हमारा स्थिति को मैं बदल दूं जीवन का, ताकि मुझे बैठ के भगवान का कथा सुनने में समय मिलना चाहिए। हम बैठ के सुनने में समय मिलेगा तो धीरे धीरे सुनते सुनते हमारे अंदर परिवर्तन होता है, हमारे अंदर सही आनंद प्राप्त होता है। नहीं तो हमारा ऐसे श्रमेय केवलम, आप जीवन भर पैसा कमाया, कुछ किया, लेकिन समय नहीं मिला आपको बैठ के भगवान के बारे में सुनना है, तो क्या हुआ, जीवन व्यर्थ हो गया। फिर पता नहीं कौन सा शरीर मिलेगा, सही शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर मिलेगा, गारंटी नहीं है। ठीक है, अच्छा जीवन जी ले तो मनुष्य का शरीर, लेकिन फायदा क्या है, क्योंकि आपने तो उसका सही इस्तेमाल ही नहीं किया। देखिए किसी को बहुत बड़ा अच्छा मर्सिडीज कार या जागुआर ऐसे बहुत ही ऐसे करोड़ों का कार दिया, अभी वो अपना कार लेके खेती में हल जोत रहा है, जो ट्रैक्टर करने का काम है, अब करोड़ों का कार लेके करेंगे तो कार का क्या हालत होगा, तो खराब ही होगा ना। तो हमको दिया है मनुष्य का शरीर, इसका इस्तेमाल करना चाहिए भागवत कथा सुनने के लिए, भगवान को समझने के लिए। लेकिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं कैसे खाएंगे, कैसे ऐसे छोएंगे, कैसे अच्छे अपने परिवार को करें, तो जानवर भी कर लेता है ये। तो जानवर जो करने का काम है वो काम करने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है, मनुष्य का बुद्धि दिया है, ताकि हम इसका सही इस्तेमाल करें और इस बुद्धि से हम भगवान को समझे और ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है इससे बाहर निकले। तो इसलिए हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, तो जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमको बैठ के कृष्ण का कथा सुनने में सभी तरह का हमको सुविधा होना चाहिए। हाँ, ये मुझे अच्छा है, मैं अभी भगवान की कथा सुन सकता हूँ। तो ऐसा हमारे दिन में नहीं तो हफ्ते में ऐसा हमारा सही वो टाइम होना चाहिए, बस ये भगवान के लिए, भगवान का कथा सुनना है और कुछ नहीं, बाकी पूरा करेंगे। हमारा जीवन कृष्ण का कथा सुनना सेंटर होना चाहिए। वो सेंटर क्या है, कृष्ण कथा, बाकी पूरा एक्टिविटीज उसी के लिए करना चाहिए। हाँ, अभी मुझे समय मिल रहा है कथा करने के लिए, ठीक है, फिर खाने के लिए कुछ तो चाहिए, रहने के लिए कुछ चाहिए, सभी मेंटेनेंस के लिए जितना चाहिए उतना करने का, बाकी कृष्ण कथा के लिए हमारा समय होना चाहिए। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम जो हमारा इस ईशानु कथा है, तो अलग अलग लीलाओं से भगवान आकर्षित कर रहे हैं हमको, सो इस प्रकार से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ईशानु कथा। तो और सभी जो अलग अलग विषय हैं और अलग अलग चीज हैं और बहुत सारे अभी न्यूज आते हैं, नहीं तो हमारे घर के चर्चा होते हैं, नहीं तो समाज के बारे में कुछ होते हैं, किसी और के बारे में होते हैं, बहुत सारा चर्चा होता रहता है, लेकिन उससे फायदा नहीं होता है हमको। हमारा फायदा होता है जब हम भगवान कृष्ण के बारे में उसमें रुचि रहें। तो ये तो दूसरा विषय एक वाला पढ़ेंगे, निरोध। निरोध का अर्थ है समापन, जिसके कारण कोई गतिविधि या सृजन समाप्त हो जाता है। जब भगवान सो जाते हैं तो बाकी सब भी सो जाते हैं, क्योंकि यह विशेष रूप से कहता है कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बाकी सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। हरे कृष्ण। तो बताते हैं जब भगवान अपने आंख बंद करते तो हम भी अपना आंख बंद कर देते हैं। तो निरोध मतलब हमने पहले देखा था कि सर्ग और निरोध ये दो चीज दिए के समान है। तो भगवान क्रिएट करते हैं और भगवान उसका संहार भी करते हैं। तो सबसे बड़ा संहार हमने देखा मृत्यु। मृत्यु से डर क्यों होता है, याद है किसी को? मृत्यु से हमको क्यों डर होता है, याद है किसी को? क्या पूछा प्रभु जी, फिर से पूछिए। मृत्यु से हमको डर क्यों लगता है? मृत्यु से डर यही लगता है कि सब कुछ छूट जाएगा मेरा,
क्योंकि हाँ, हम जेल बंधे रहते हैं इस भौतिक दुनिया में, और इसी को अपना मतलब लगाव हो जाता है, इसी को सब अपना समझने लगते हैं। हाँ, तो हमको मृत्यु से डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारा सब कुछ छूट जाता है। छूटने का भय रहता है। हाँ, क्योंकि हमारा कंट्रोल से सब कुछ चला जाता है ना, इसलिए कंट्रोल में हम चाहते हैं कि सब हमारे श्वसन। हाँ, तो हमने देखा कि अरे लेकिन हमको कभी हमको इससे डरने का जरूरत नहीं है, किसी को नियंत्रण नहीं करते। हाँ, तो क्योंकि हम एक्चुअली किसी चीज को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन हमको इस प्रकार से अभी छोटा चीज हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो हमको इतना दुख लग जाता है। तो मृत्यु तो सब कुछ हमारे अगेंस्ट ही है, बोलेगा शरीर नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो जब हम उसको सोच के ही लोगों को डर लगता है, अरे क्या बात है, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। आपका शरीर भी आपके साथ नहीं आएगा, घर वाले कोई नहीं आएंगे, कुछ भी हमारे साथ नहीं आएगा, सोच के बाप रे। लेकिन जब भगवान को हम जान जाते हैं, अरे भगवान ने दिया है मुझे सारा चीज, एक ना एक दिन वो पूरा लेके जाएंगे, लेकिन वो मेरे लिए जो अच्छा है वही तो करेंगे ना। मैं अपना भ्रम में सोचता हूँ कि शायद ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन भगवान नहीं, तुमको इससे भी अच्छा दे दूंगा, इसको छोड़ दो। लेकिन बच्चा बोलेगा, उसने जो समुद्र के तट में बैठ के उसने जो रेती है उधर से उसने अच्छा एक घोंसला जैसा बनाया, उसको खेल के कुछ तो ब्रिज बनाया, ये बनाया वो बनाया, 4-5 घंटा हो गया, मम्मी पापा बोले चलो बेटा घर जाएंगे, और रोएगा नहीं, मैं तो इतना अच्छा सुंदर बना के रखा है, इसको कैसे छोड़ूंगा। अरे बोलेंगे अरे इससे अच्छा क्या, तुम्हारा ओरिजिनल घर है ना, उधर आओ, इसमें क्या रहेगा कोई, नहीं मुझे यही चाहिए। तो इस प्रकार से हम भी बोलेंगे, भगवान बोले अरे भगवत धाम है मेरा, सब कुछ है उधर, इसको क्यों पकड़ के रखे हैं। तो बोलेंगे नहीं भगवान मुझे यही चाहिए, यही संसार चाहिए। तो हम लोग छोड़ते नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो ये क्या होता है, निरोध होता है। तो अभी हमने आपको याद है कि जो विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊतय, मन्वंतर, ईशानुकता, तो ये जो 7 है, और लास्ट वाला सेक्शन है मुक्ति। हाँ, ये पढ़िए। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, मतलब मुक्ति मतलब जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उसको मुक्ति कहा गया है। लेकिन हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, हम कृष्ण के दास हैं, ये हमारा स्वरूप है। हम जब फिर से, अभी कोई दास है, कोई मालिक का सेवा कर रहा है, तो क्या करेगा, हर समय मालिक को प्रसन्न करने का काम ही करेगा। ऐसा नहीं कि वो आज थोड़ा अपना काम करेगा, ठीक है अपना काम करो, लेकिन दिन भर तो मालिक का काम करना ही है ना। लेकिन जब हमको समझ में आएगा कि हम कृष्ण के दास हैं, वो मालिक हैं, तो दिन भर हमको एक ही व्यक्ति का सेवा करना है, हर समय वो मालिक है। लेकिन फिर बोलेंगे अरे हमारा मजा क्या है, हमको मालिक का सेवा करने में मजा आएगा, क्योंकि उसमें सही मजा है। हमको बनाया ऐसा गया है कि आप उनका सेवा करो, उसमें आप अनंत आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जिसका हम तुलना नहीं कर सकते हैं। उतना आपको आनंदांबुधिवर्धन, एक समुन्द्र जितना, जिसमें पानी जितना बड़ा होता है, उतना आनंद प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। इस प्रकार से हम भगवान का सेवा करते हैं, तो इस प्रकार का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब हम लोग सोचेंगे नहीं मुझे अपने इंद्रिय तृप्ति में आनंद है, भगवान बोलते हैं लेकिन यही संस्पर्शदा होगा दुखयो नहीं होते, ये दुख का कारण है, इसलिए आप मेरा सेवा में लगो, आपको जितना चाहिए उतना आनंद मिलेगा। बोलेंगे अरे क्या उसी का सेवा करते रहना चाहिए? नहीं, आध्यात्मिक जगत में सेवा में बहुत आनंद आता है। इसलिए देखिए अभी अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनका रथ चला रहे हैं, लेकिन उधर मालिक कौन है और दास कौन है? अर्जुन तो कृष्ण दास है, लेकिन इधर दास होने के बाद सेवा कौन किसका कर रहे हैं? कृष्ण अर्जुन का सेवा कर रहे हैं। मतलब जो आध्यात्मिक जगत है
उसमें सेवा में आनंद है। भगवान भी अपने भक्तों का इस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं। तो हमको इस तरह का गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि अरे क्या है, एक बॉस रहेगा और ऊपर बैठा रहेगा, सभी को ऑर्डर देता रहेगा और बीच बीच में चिल्लाते रहेंगे ये करो वो करो ये करो वो करो, और सब दिन भर हमको कार्य करता ही रहना पड़ेगा उनके लिए। ऐसा नहीं होता है। अभी छोटी बच्ची रहती है माँ की गोद में, माँ तो दिन भर उसका सेवा करती है। आनंद किसको मिल रहा है? बच्ची को तो आनंद मिल रहा है, लेकिन माँ को उससे ज्यादा आनंद मिलता है। इसलिए माँ जो जल्दी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो बच्चे का बारे में सोचते सोचते तो खुद बीमार नहीं होते। तो सेवा माँ कर रही है, लेकिन आनंद माँ को मिल रहा है, इसलिए सेवा कर रही है। रात को 2 बजे उठ के भी शुरू हो जाते हैं सेवा में। क्यों ऐसा? क्योंकि उसमें आनंद है। जो सेवा में है वो सही आनंद है, वो भगवान बताते हैं। तो इसलिए हमको भगवान के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है, तो उस सेवा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, उसको मुक्ति बोला जाता है। अलग अलग तरीके के मुक्ति होते हैं। लोग बोलते हैं निराकार ब्रह्मन में लीन होना, वो भी मुक्ति है। हाँ, वो भी मुक्ति है, लेकिन वे किस प्रकार का मुक्ति है? प्रबोधन सरस्वती बोलते हैं कि ये मुक्ति है, ये कैवल्यम नरकायते त्रिदश आकाश पुष्पायते। बोलते कैवल्यम इस प्रकार का मुक्ति जो भक्तों के लिए वो नरक के समान है। क्यों? सेवा करने का मौका नहीं है, इसलिए। तो ये हो गया हमारे 9 विषय। तो अभी तो मेन टॉपिक होता है और 10th टॉपिक है। तो भागवत में 10 विषय हैं। तो 10 विषय में हमने देखा सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊतय, मन्वंतर, ईशानुकता, निरोध और मुक्ति। और लास्ट होता है तो आश्रय। तो आश्रय जो है वो कृष्ण है। तो हम सारे जो बोलते हैं कि दशमस्य विशुद्धानाम नवानाम इह लक्षणम, सारे जो 9 विषय हैं वो सारे चीज एक चीज को सूचित करते हैं, एक ही विषय को। कौन है? आश्रय को सूचित करते हैं, वो कृष्ण है। तो ये जो हम भागवत पढ़ते हैं तो एक ही विषय के लिए हम समझने का प्रयास करते हैं। एक ही वस्तु है हमको समझना है, वो है कृष्ण। सो आश्रय मतलब, आश्रय का निर्वचन दिया गया है आश्रय शब्द का। कोई पढ़ेंगे इसको? आश्रय या सर्वोच्च शरण के 3 मुख्य कार्य हैं। ये अतः सृजन का कार्य है। जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी मौजूद है, वह आश्रय से आता है। दूसरा एन, जिसकी सहायता से सब कुछ समर्थित है, व्याप्त है। तीसरा जस्मीन, हर चीज का रख रखाव, जिस पर सब कुछ टिका हुआ है और जिसके पास विनाश के बाद सब कुछ लौट आता है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो आश्रय मतलब यतः येन यस्मिन, 3 शब्द है। यतः मतलब सब कुछ उनसे आता है। तो भगवान से सब कुछ आता है, मतलब कृष्ण से सब कुछ आते हैं। जो सब कुछ जिनसे आते हैं, और ये यतः सृजन कर, और ये ना मतलब जो मेंटेन करते हैं। सो जिसके द्वारा मेंटेन हो रहा है। और यस्मिन मतलब जिसके ऊपर हम टिके हैं, मतलब अभी हम हैं तो कौन सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर अंत में किसके अंदर वापस चले जाएंगे? भगवान से सृष्टि होता है, वो खुद मेंटेन करते हैं, और होने के बाद सब कुछ अंदर भी चले जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आश्रय। अभी देखिए जो स्पाइडर है, स्पाइडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मकड़ी। हाँ, तो मकड़ी क्या करते हैं? अपने मुंह से वो झाला का रस्सी निकालता है, झाल बनाता है, फिर उसको मेंटेन करता है, फिर क्या कर लेता है? पूरा अपने मुंह के अंदर ले लेता है। वो तो बना रहा है, मेंटेन कर रहा है और वापस ले रहे हैं। तो इसी प्रकार भगवान भी यतः येन यस्मिन, मतलब सारा चीज भगवान ही है। जो भी है भगवान है, जो मेंटेन कर रहे हो भगवान है, वापस कहाँ जाएगा? भगवान के अंदर जाएगा। तो इसलिए इसको आश्रय कहा गया है। तो सब कुछ, सारे अवतार कहाँ से आते हैं? कृष्ण से आते हैं।
सारे ब्रह्मांड कहाँ से आते हैं? कृष्ण से आते हैं। सारे ब्रह्मांड का कौन पालन करते हैं? वो कृष्ण करते हैं। अंत तत्व कहाँ चले जाते हैं? कृष्ण के। तो इस प्रकार से कृष्ण ही आश्रय हैं। तो जब आश्रय लेना है तो किसका लेना है हमको? कृष्ण का लेना है। अरे इतना बड़ा आदमी है, कहाँ मिलेगा हमको? अपॉइंटमेंट में नहीं मिलेगा। सारा ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे हैं तो कहाँ अपॉइंटमेंट मिलेगा हमको? तो हमारे राज्य का मुख्यमंत्री का भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। कहाँ इतने बड़े आदमी का कहाँ अपॉइंटमेंट मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, भगवान के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है हमको। सिर्फ उनका नाम जब करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनका नाम जब करके उनके साथ हमारा जो संबंध है उसको स्थापित कर सकते हैं। और भगवान इतने क्या बोलते पर्सनल है, हम करेंगे तो हमारे अकेले के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। इतना हम बैठेंगे, हम जब करेंगे तो भगवान बैठ के बाजू में सुनने के लिए रेडी है। तो हमने इसलिए अलग अलग तरीके से भगवान आते हैं, अपने अवतार आते हैं, लीलाओं को दिखाते हैं। देखो एक भक्त के लिए मैं कितना वैकुंठ से आ गया, गजेंद्र ने बुलाया मैं तो दौड़ के आ गया। बोलते हैं जब द्रौपदी पुकार रही थी जब हस्तिनापुर में, तो कृष्ण जुआ खेल रहे थे और रुक्मिणी जी के साथ। तो जब जनरली कृष्ण हारते नहीं है, हर बार कृष्ण जीतते हैं। तो जब द्रौपदी ने उनको पुकारा तो कृष्ण का मन बहुत विचलित हो गया, तो जुआ उन्होंने पासा डाला तो हार गए। तो रुक्मिणी बोले भगवान स्वामी आपका तो मन कहीं और है, आप कैसे हार गए? तो कृष्ण बोले हाँ द्रौपदी पुकार रही हो, बहुत तकलीफ में है। तो रुक्मिणी बोलते हैं भगवान आप जाइए ना। तो बोलते हैं नहीं नहीं बहुत टाइम हो गया, छोड़ो अभी खेलेंगे, कंटिन्यू करो खेलेंगे। तो फिर खेलने के लिए ट्राई करते, फिर हार जाते हैं। तो रुक्मिणी बोलते हैं भगवान दारू का है ना, बहुत तेजी से लेके चला जाएगा, आपके तो सफेद घोड़े हैं 4, इतना तेजी से जाएंगे। कृष्ण बोलते नहीं नहीं उतना भी टाइम नहीं है, अभी कुछ नहीं कर सकता, जा नहीं पाऊंगा, उतना जल्दी जा नहीं पाऊंगा, तो छोड़ दो अकेलेंगे। तो फिर बोलते नहीं नहीं आप गरुड़ जी को लेके जाओ, बोलते ऐसे क्षणों में लेके चला जाएगा आपको। भगवान बोलते हैं नहीं नहीं वो भी बहुत लेट है, बहुत लेट है, कुछ नहीं होने वाला, चलो खेलेंगे। भगवान आप तो द्रौपदी के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में है, वैसा तो मदद कर सकते हैं आपको। भगवान बोलते हैं नहीं 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 वो भी बहुत देरी होगी, इससे भी मदद नहीं होगा। तो फिर भगवान बोलते चलो खेलेंगे। तो भगवान खेलने के लिए ट्राई करते, हार जाते हैं। तो फिर भगवान थोड़ा हंसते हैं, बोले हाँ अभी मुझे रास्ता मिल गया, अभी मैं जा सकता हूँ। बोले कैसे? भगवान द्रौपदी रो रही थी, उनका आंखों का आंसू मुझे रास्ता दे दिया, मैं भी तुरंत पहुंच जाऊंगा। तो भगवान अपने भक्तों को इतना, मतलब द्रौपदी ने कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर तुरंत चले गए, तो उनको भगवान के भक्त देखेंगे मेरे लिए उसने एक बार आंसू बहाया, तो भगवान याद रख लेते हैं उसको, अरे इसने मेरे लिए आंखों से आंसू बहाया, अभी मैं तो उसका ऋणी हो गया, इसने जीत लिया मुझे, बस अभी मैं उसके लिए कुछ भी करना चाहिए। तो भगवान बहुत इस प्रकार से दयालु है। तो हम सोच सकते हैं कि यतः ये ना इसमें आश्रय लेना है तो ऐसा व्यक्ति का लेना है जो सही तरह से हमको सहायता कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति को हम सहायता लेना चाहिए और उससे हमको सही फायदा भी होगा। ऐसा नहीं कि हमारा धोखा होगा, कहीं भी धोखा नहीं देंगे भगवान, सही में। तो ये हो गया हमारा आश्रय। तो ये अभी बहुत विस्तार से, तो कृष्ण का जो भी लीला है पूरा 10वां स्कंद, आपको 10th टॉपिक है और पूरा 9th चैप्टर के लास्ट में थोड़ा शुरू होता है। 9th टॉपिक के लास्ट में जो बताते हैं तो सुधे को सुने नहीं मुझे पूरा डिटेल में बताइए। पूरा 90 अध्याय में पूरा 10वां स्कंद है। हालांकि भागवत 350 ऐसे कुछ अध्याय हैं, उसमें 90 तो 10वें स्कंद में, मतलब 1/3 भाग जो भागवतम का है वो 10वां स्कंद भागवतम है। और जो कौन सा विषय के लिए सूचित करता है वो आश्रय के लिए बताता है कि कृष्ण का किस प्रकार से हमको शरण लेना चाहिए, इस प्रकार से।
तो और एक हाँ, ये पूरा कौन कौन सा स्कंद का है, कोई पढ़ना चाहेंगे इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए। हाँ ठीक है। भागवत स्वरूप पद्म पुराण में श्रीमद् भागवतम को स्वयं कृष्ण के रूप में वर्णित किया गया है। पहला 2 सर्ग श्रीमद् भागवतम का परिचय है। तीसरा सर्ग, चौथा सर्ग, 5वां स्थानम, 6वां सर्ग पोषणम, 7वां सर्ग उदय, 8वां सर्ग मनवंतर और 9वां सर्ग ईशानुर कथा। अभी ये बोले ना प्रभु जी। हाँ 8th और 9th भी आएगा इधर और लास्ट में आश्रय। ठीक है, तो इधर 11 और 12वां स्कंद, 11वां ठीक है। तो बताता हूँ कि पद्म पुराण बताया कि पहला और दूसरा क्या है, सिर्फ ऐसा एक परिचय है, इंट्रोडक्शन है। तीसरा सर्ग, क्योंकि उसमें बहुत सारा विषय दिया है, किस प्रकार से सृष्टि का भगवान अलग अलग तरीके से सृष्टि का निर्माण किया गया है, सब कुछ बताते हैं भगवान के द्वारा, क्या क्या उनके अंदर से जो सृष्टि के संबंधित जो इंग्रेडिएंट्स है वो किस प्रकार से आते हैं। तो उसके बाद बताते हैं कि चौथा है विसर्ग, ब्रह्मा का निर्माण, और उसके बाद 5वां स्थानम, 6वां पोषणम, इसमें अजय मिल्का कहानी, चिकित महाराज की कहानी इस प्रकार है। उसके बाद मूतय, जिसमें प्रहलाद महाराज का कहानी है, और 8वां संग मनवंतर, अलग अलग मनुओं के बारे में, और 9 में ईशानु कथा, अलग अलग भगवान की कहानियां। तो 10वां स्कंद आश्रय है, और 11 और 12 क्या है, निरोध और मुक्ति। इस प्रकार से पूरे 12 स्कंद हो जाते हैं। तो ठीक है, अभी कीर्तन करेंगे। हाँ, प्रभु जी कर लेते हैं। ठीक है। हम लोग जस्ट रिवीजन करेंगे 2 मिनट के लिए, फिर वो करता रहे। तो हमने देखा कि श्रीमद् भागवत के 10 विषय हैं, सर्ग, विसर्ग, उसके बाद आता है स्थानम, कहाँ रहेंगे हम लोग, पोषणम, भगवान रखते हैं और मेंटेन भी करते हैं, फिर हम अपना कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए हमारे अंदर अलग अलग क्या बोलते हैं, वासनाएं, संस्कार आते हैं। तो फिर हमको नियम दिया गया है मनवंतर में, किस प्रकार का नियम अनुसार करना चाहिए, नियम के साथ हमारा जीवन जीते हैं तो हमको भगवान की कथा के ऊपर रुचि उत्पन्न होती है। फिर अंत में फिर उसके बाद निरोध है, किस प्रकार से भगवान जब आंख बंद करते सब कुछ बंद हो जाता है, तो इस प्रकार से भगवान किस प्रकार नियंत्रण करते हैं। और मुक्ति मतलब भगवान का सेवक बनना हमारा सही तरह से मुक्ति है। और फिर अंत में हमने देखा कि सारे चीज आश्रय कृष्ण को सूचित करता है। तो हम जब भागवत पढ़ रहे हैं, पहला स्कंद अभी हमारा 7वां अध्याय चल रहा है, तो सिर्फ एक तरह का ब्रीफ इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो फिर हम एक 10 मिनट कीर्तन कर लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरंगा 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 जय गौरंगा जय जय गौर जय गौर जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। लगता है मेरा नेट में प्रॉब्लम। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय जय